नमस्कार, मैं हूं गौतम एसएनजी प्रोडक्ट रिव्यू से। इस समय कोरोना की सेकेंड वेव चल रही है और एक बहुत ही कन्फ्यूज़न भी फैल रहा है साथ में, कोरोना में स्टीम लें या ना लें। आयुर्वेद कहते हैं स्टीम लेने से जो फ्लू वाले सिम्टम है आपके कम होते हैं, लेकिन बहुत से आर्टिकल्स बहुत से यूट्यूब चैनल्स पे ये दिखाया जा रहा है कि कोरोना के में भाप लेने से काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और बड़ा कन्फ्यूज़न है कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्या कोरोना में भाप लेने से क्या कोरोना बढ़ जाता है, बहुत ही कन्फ्यूज़न है। और अगर आप भाप लेने की सोचते हैं तो क्या कोरोना में कोई सेफ़ तरीका है, सही तरीका है जिससे बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के आप कोरोना में भाप ले सकें। और साथ ही हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आयुर्वेद में बताते हैं नीम की पत्तियाँ, हल्दी, अदरक की भाप अगर लें तो उसके क्या फ़ायदे आपके फ्लू जैसी कंडीशन या कोरोना में आपको हो सकते हैं। मीडिया में और इंटरनेट में ये आप काफ़ी फैलाया जा रहा है कि कोरोना में भाप लेने के फ़ायदे की जगह नुकसान ज़्यादा है। तो इसके लिए फिर मैंने इंटरनेट में काफ़ी सर्च किया, यूट्यूब में एक्सपर्ट्स में और डॉक्टर्स ने जो अपने वीडियोस डाले हुए इस बारे में उनको भी चेक किया, और तो लगा जैसे कि खोदा पहाड़ निकली हुई। भाप लेने से कोरोना में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो साइड इफ़ेक्ट बता रहे हैं एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो लोग बता रहे हैं वो सिंपली एक भाप लेने के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर आप भाप इतनी ज़्यादा गर्म लेते हैं कि वो आपके मुंह की लाइनिंग जला दे, आपके जो फेफड़े की जो लाइनिंग उनको जला दे, तो वो जनरल साइड इफ़ेक्ट्स है, ना कि आप अगर कोरोना में भाप लेते हैं तो कोई आपका कोई एडवर्स इफेक्ट आता है या कोरोना बढ़ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप एक ऐसे तापमान में भाप लेते हैं जिसको आपका शरीर आपका संभाल सके, तो कोरोना में भाप लेने के साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप कोरोना में बड़ी सेफली भाप ले सकते हैं और कोरोना से रिलेटेड जो सिम्टम हैं जो भाप लेने से दूर हो सकते हैं, उनसे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कोरोना में आप सेफली कैसे भाप ले सकते हैं। हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका है भाप लेने का, जिसमें हम एक बड़े बर्तन में पानी को उबाल के ऊपर से टॉवल लेके भाप लेते हैं, तो उसमें एक्सपर्ट्स ने या डॉक्टर्स ने बताया कि ज़्यादातर केस जो जलने के आते हैं वो इसी तरह से आते हैं। आपका एक तो टॉवल लेने की वजह से जो भाप जो है काफ़ी गर्म आपके शरीर में प्रवेश करती है, दूसरा जो बर्तन भी गर्म होता है और उसमें जो पानी भी काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, तो अगर वो छलक के आपके शरीर पे आता है तो उससे भी जलने की संभावना बनी रहती है। तो सेफ तरीके से भाप लेने के लिए आजकल मार्केट में इस तरह के कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जो 3-in-1 फंक्शन वाले होते हैं। उसके अंदर में आप इनहेलर का भी काम करते हैं, जो स्टीम है एक सर्टेन गर्मी में वो आप बाहर निकलती है और आपको टॉवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो एज ए स्टीमर आप यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई हर्ब्स वगैरह डाल के, जैसे नीम की पत्ती या आपका हल्दी या और कोई दूसरी हर्ब्स डाल के अगर आप इनहेल करना चाहते हैं तो उसका भी वो काम करती है। इस तरह की मशीनों में भाप लेना बहुत ही आसान हो जाता है। सिंपली आपको इसका जो वाटर कंटेनर होता है उसको फिल करके मशीन में लगाना है, एंड उसके बाद में जैसे आप स्विच ऑन करते हैं तो तुरंत ही इसमें करीब 30 सेकंड के अंदर में भाप बननी चालू हो जाती है। और अगर आप एक बार इसमें पानी डालते हैं तो आराम से 10 मिनट तक भाप ले सकते हैं। वैसे जो रिकमेंडेड एक्सपर्ट या डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड ड्यूरेशन है वो करीब 5 मिनट में। अब वो बताते हैं कि दिन में करीब 3 बार आप भाप ले सकते हैं और उसकी ड्यूरेशन करीब 5 मिनट हो। इसमें एक और एडवांटेज ये रहता है कि आपको तौलिया से आपको अपने आप को ओढ़ना नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में भाप आती है और इसकी जो भाप की थ्रो है, यानी कि करीब 7-8 फीट तक इसकी भाप जो है आसानी से एक डायरेक्शन में जाती है। तो आप इसको आराम से जितनी दूरी पे रख के, जितना आपका शरीर इसकी भाप की गर्मी को संभाल सकता है जिससे कि आपका अंदर का जो सिस्टम ना जले, उतनी दूरी पर रख के, बिना ये सोचे हुए कि भाप मेरे तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, आप इसको बड़े ही ईजी, बड़े ही आसान तरीके से जब भी चाहें सिंपली पानी भर के मशीन ऑन करके भाप ले सकते हैं। कोरोना के इस टाइम में अगर आप भाप लेते हुए उसमें हल्दी या नीम की पत्ती मिलाते हैं तो बताते हैं कि उससे जो आपका टोटल वायरस लोड है वो कम होता है और कोरोना से लड़ने में, आपकी इम्यून शक्ति को बढ़ाने में आपको मदद मिलती है। तो आप इस तरह की मशीन में भी आराम से हल्दी को ग्रेट करके एंड यूज़ कर सकते हैं और नीम की पत्तियों को भी आप यूज़ करके जो वायरस लोड है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं आप अगर नेचुरोपैथी को फॉलो करते हैं तो ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल हैं, एंटीवायरल हैं, तो इनका भी यूज़ करके हमें संभावना बढ़ानी है कोरोना से ठीक होने की। तो हमें जो भी चीज़ हमें पता है उसका हमें उपयोग करना है। तो अगर हम भाप लेते समय इन चीज़ों का भी उपयोग करेंगे तो हमें कोरोना से लड़ने में आसानी होगी। और आसान करना आप देखिए नहीं कितना आसान है, सिंपली आपको ग्रेट करना है और इसका जो मशीन में एक चैम्बर है अंदर, उसके अंदर में जो बीकर होता है उसके अंदर में आप डाल के इसको रख देंगे और जब मशीन ऑन करेंगे तो जो भाप निकलेगी उसमें इसका जो सत है अदरक का है और नीम की पत्ती का सत निकलेगा। अगर आप चाहें तो खाली जो नीम की पत्ती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें फिर आपको जो मशीन में ह्यूमिडिफायर फंक्शन है उसमें रखना पड़ेगा और किसी कोने में आप रख दीजिए,
जहाँ से हवा आती है आपके कमरे में, तो ये भाप के साथ में जो नीम का सत्व है वो निकलेगा और हवा को आपका एक तरह से प्यूरीफाई करेगा। क्योंकि नेचुरोपैथ में कहते हैं हल्दी और जो नीम है दोनों को मिलाकर अगर आप इस्तेमाल करते हैं या केवल नीम भी इस्तेमाल करते हैं तो आपके कमरे में जो हवा है उसको प्यूरीफाई करने का काम करता है। मेरे पास कोई टेस्ट नहीं है जिससे मैं प्रूव करूं, मैं आपको वही बातें बता रहा हूं जो पब्लिक डोमेन में है, जो हमारे एक्सपर्ट या हमारे नेचुरोपैथ हैं वो लोग कहते हैं। और जब आप सारे काम कर रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए तो ये भी एक काम है जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप कर सकते हैं। अगर आप नीम की पत्ती मशीन में डाल के इस इनहेलर में स्टीमर में डाल के यूज़ करते हैं तो आपका जो है अगर एयर प्योरीफाई होती है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। अगर आपके जहाँ आप रह रहे हैं जिस कमरे में रह रहे हैं कोरोना से लड़ रहे हैं अगर उसमें आपका जो वायरस लोड है वो कम हो रहा है तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। हम बाकी सारी चीज़ें, ये इलाज नहीं है, मैं आपको किसी रूप में भी कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि ये सब करके आप कोरोना का इलाज करें। इलाज आपको अपने डॉक्टर के सलाह से ही करना है। आपका जो आपका डॉक्टर है, जैसे आपको बताया, एलोपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करिए। होम्योपैथी में भी आपका जो है साइड बाय साइड आप कंसल्ट कर सकते हैं, उनके पास भी जो इसके सिम्टम है फ्लू वगैरह के उससे लड़ने के काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, आप उससे भी कंसल्ट कर सकते हैं। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपका जो आयुर्वेद में जैसे गिलोई है, आंवला है, एलोवेरा है, उसका भी आप यूज़ करिए, अच्छी क्वालिटी का आप यूज़ करिए। किसी नीम हकीम के पास नहीं जाना है। चमत्कार जो आपको लोग बता रहे हैं चमत्कार नहीं, आपको डॉक्टर की राय से ही चलना है। तो ये सारी चीज़ें आप जो हैं करिए। और भाप लेने का तो मैंने जो आपको तरीका बताया, इसमें कितना आसान इस मशीन के थ्रू। ये मशीन मेरे पास पिछले 6 महीने से अभी ठीक से काम कर रही है। अभी हो सकता है थोड़ा सा अचानक इसकी डिमांड बढ़ गई तो थोड़ी शॉर्टेज हो। इसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको क्लिक करके इसकी अवेलेबिलिटी का पता लगा लीजिए और उसके रिव्यूज़ वगैरह पढ़ने हैं उसको भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी मशीन है और आप उसको इस तरह से ह्यूमिडिफायर की तरह यूज़ करना चाहते हैं, इस तरह की नीम की पत्तियां कोई दूसरे हर्ब्स डाल के, तो ये बात को ध्यान रखिए ये मशीन एक्चुअल में इस तरह की यूज़ के लिए बनी नहीं है। एक्चुअल में ये जो कंटेनर का जो बीच में स्पेस देख रहे हैं इसमें आपको बीकर दिया जाता है जिसमें आपको हर्ब्स वगैरह डालनी पड़ती है। लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में डालने के लिए मैंने बीकर हटा के उसको डायरेक्ट डाल दिया। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा हर यूज़ के बाद इसमें आप जो भी हर्ब्स डालेंगे, जैसे इसमें हमने नीम की पत्ती डाली है तो एक एक नीम की पत्ती हम लोग उसमें से निकाल लेंगे। उसके बाद कुछ भाप की वजह से जो उसका नीम की पत्तियों का सत्व है वो इसके जो स्टीमर चैम्बर है जिसमें पानी बॉयल होकर स्टीम बनती है उसमें जाता है। तो पत्ती निकालने के बाद में उस स्टीमर चैम्बर को भी हमें धो के क्लीन करना है। बड़ा आसान तरीका है। इसके अंदर में आप थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको पलट के इसके अंदर का जो स्टीमर चैम्बर का पानी जो है उसको खाली कर लेंगे। 2-3 बार करने में ही आपका जो है स्टीमर इस तरह से क्लीन हो जाएगा। जब आप इस तरह से पानी डाल के अपनी इस मशीन को साफ़ कर रहे हैं, स्टीमर को साफ़ कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि प्लग जो आपका है वो सॉकेट से निकला होना चाहिए। मशीन में किसी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर प्लग लगा हुआ है तो इस तरह पानी डालने में आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो पहले आपको प्लग निकालना है, उसी के बाद आप इस तरह से पानी डाल के इस मशीन को क्लीन करेंगे। तो ये देखा हमने आज के वीडियो में कैसे आप इस स्टीमर, ये जो स्टीमर है मेरे पास डॉक्टर ट्रस्ट का 3-in-1 स्टीमर है जिसके अंदर में फंक्शन है, टॉवल फंक्शन है आपका और इनहेलर फंक्शन है और आपका ह्यूमिडिफायर फंक्शन है। 3 फंक्शन है और तीनों फंक्शन का आप कोरोना में भाप लेने के लिए कितने अच्छे से सुविधाजनक और सेफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और पिछले 6 महीने से मेरे पास ये काफ़ी सही तरीके से चल रहा है। रोज़ दिन में 3 से 4 बार हमने इसको यूज़ किया है। तो आप लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसका यूज़ हुआ है। तो शुरू में इसको लेते समय थोड़ा सा मेरे इसके दिमाग में था, क्वेश्चन थे, लेकिन 6 महीने इस्तेमाल करने के बाद में लगता है कि मेरा डिसीजन ठीक था, मैंने इस्तेमाल लिया। आप भी चाहो तो जैसे मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ पे आप जाकर इसको चेक करके ले सकते हैं। तो व्यूअर ये था आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक मेरा आप सबको नमस्कार।